नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे अपन अपने जो टॉपिक चल रहा था समतलीय आकृतियां, उसमें सबसे पहली आकृति है अपने पास में त्रिभुज। सबसे पहले अपने को त्रिभुज की परिभाषा पता होनी चाहिए। त्रिभुज की परिभाषा होती क्या है, त्रिभुज कैसे कहते हैं। त्रि का मतलब होता है दोस्तों तीन, भुज का मतलब होता है भुजाई। त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजाई। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होती है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जैसे ये अपने पास में बिंदु हो गया ए, ये हो गया इसका बी, ये हो गया अपने पास, और इसके कोण दे दिए ये बी कोण और ये सी कोण। ठीक है। त्रिभुज जो बनकर बनी होती है आकृति, ये तीन भुजाओं से घिरकर बंद आकृति होती है, पहली भी। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि इसके तीनों कोणों का हो कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनका योग होता है कितना? 180। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि जैसे मैंने लिखा कि भुजा ए बी, ठीक है, और भुजा बी सी, ये अपने को दे रखी है, और भुजा सी ए, या इसको लिख सकते हैं ए सी, ए सी। ठीक है। तो ये जो भुजाएं दे रखी है अपने पास में, ए बी, बी सी और सी ए। अब मैं कहूँगी इनकी दो भुजाओं का योग, जैसे मैंने कहा ए बी प्लस बी सी का योग है, वो हमेशा ए सी से क्या होगा? ज्यादा। या मैं कह दूं ए बी और ए सी का योग है, वो हमेशा बी सी से ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा होता। ठीक है। ये अपने पास में इसके तीन पॉइंट पढ़े अपन। क्या पढ़ा? पहली बात तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इनकी जो भुजाएं होती है, इन दो भुजाओं का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले अपन देखें तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा आता है अपने पास में कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर। पहला अपने पास में भुजाओं के आधार पर, दूसरा अपने पास में कोणों के आधार पर। ठीक है। अब देखेंगे अपन सबसे पहले किसके बारे में? भुजाओं के आधार। पहला पॉइंट लगाएंगे अपन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? उनमें अपने पास में सबसे पहला त्रिभुज आता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज अपने को कहता है, हाँ क्यों, मार काम में आऊँ आधा घंटा बजे, मैं कोई काम कर रहा हूँ, बाद में आ रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज सबसे पहला कौन सा आता है अपने पास में? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो? सभी भुजाएं समान, सभी
सभी भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे मैंने लिखा यह है अपने पास में ए, बी और सी त्रिभुज। इसका मान है, इसका मान 3 सेंटीमीटर है। इसका भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। इसका भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की जो कोण होता है वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी? समान हो। इसके बाद में अपन देखेंगे दूसरा त्रिभुज आता है अपने पास में, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है अपने पास में? पहला हो गया अपने पास में समबाहु इक्विलेटरल एंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोलेट ट्राइंगल। ठीक है। इसके बारे में अपन देखेंगे। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो, भाव का मतलब भुजाएं। जैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं समान हो? दो भुजाएं समान हो। दो भुजाएं क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, मैंने लिखा ए, बी, सी। ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है, ये भुजा अलग है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो आपस में क्या हो गए? अब ये बात अलग है कि जो भुजाएं समान होती है उनके कोण भी समान होते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। ये कोण अलग होगा। तो ये कोणों की बात बाद में करेंगे, लेकिन बस अभी इतना ध्यान रखना कि यदि अपने पास में दो भुजाएं समान हो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और सभी भुजाएं समान हो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में आ जाता है अपने पास में विषमबाहु। के बाद में आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या कहता है? स्केलर ट्रायंगल क्या कहता है अपने पास में? ये कहता है कि जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ए, बी और ये सी लिखा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। तो अपने भुजाओं के आधार पर अभी देखें, 3 त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर कौन कौन सा देखा अपन ने? 3 त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से होते हैं अपने पास में? पहला त्रिभुज अपन ने देखा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है। तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। दूसरा देखा अपने समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा समान है, ये भुजा अलग है। विषमबाहु देखा, विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग होती। ये अपन ने विषमबाहु के बारे में देखा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला अपने पास में कौन सा त्रिभुज आता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आ जाता है? समकोण। वो कोणों के आधार पर होता है समकोण। ठीक है। तो अपन ने भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज हो गए? भुजाओं के आधार पर अपने पास में हो गए कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब बात करते हैं दूसरा, कोणों के आधार। कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? इसके अंदर सबसे पहले अपने पास में आता है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये 30 डिग्री है। अब वो बाकी कितने ही हो, लेकिन एक कोण है वो कितने डिग्री से कम होना चाहिए? एक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण। ऐसा त्रिभुज जिसके, सॉरी न्यून कोण पूछा है ना अपने से। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से कोण, एक नहीं, ये सभी आएगा यहाँ पर।
सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद अपन देखेंगे दूसरा। दूसरा आ गया अपने पास में समकोण। समकोण, समकोण के अंदर क्या होता है? जिसका एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। इसके राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तीसरा अपने पास में क्या आ गया? तीसरा अपने पास में आ गया अधिक कोण। अधिक कोण, देखिए इसका एग्जाम्पल, न्यून कोण का एग्जाम्पल और देख सकते हो। जैसे मैंने लिया ये 30, ये 70, ये कितना हो गया? 80। ठीक है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल लिया मैंने, एक ले लिया, ये 30 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 100 और एक ये 80। तीनों का योग तो कितना होना चाहिए? 180। इसके अंदर एक 90 हो गया तो ये दोनों क्या होंगे? 90 से कम ही होंगे। 90 से तो क्या होंगे? कम होंगे। इसी प्रकार अधिक कोण में क्या होता है कि एक कोण है, एक कोण क्या होगा इसका? 90 से ज्यादा होगा। मान लो ये 90 से ज्यादा, तो ये 90, फिर ये क्या होंगे? ये 90 से क्या होंगे? कम ही होंगे। तो मतलब क्या हो गया? जिसका एक कोण, एक कोण कितना हो? 90 से 180 के मध्य हो। क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। मान लो अपन ने लिखा 150 डिग्री लिखा। अब 30 ये 15 का, ये 15 का हो सकता है। अपन ने लिखा यहाँ पर 120, तो ये 30, ये 30 का हो सकता है। ये 40, ये 30 का हो सकता है। अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अर्थात एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। इसके बाद अपन ने देखा, इसके बाद अपन ने देखा समकोण न्यून कोण देख लिया, समकोण देख लिया, और एक अधिक कोण देख लिया। ये अपने त्रिभुजों के प्रकार हो। इसी प्रकार अपन ने देखा था कोणों के आधार पर तो कितना होता है, पहली चीज देखा था। भुजाओं के आधार पर कितना होते हैं? 3। और कोणों के आधार पर कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा है? न्यून कोण। पहला कौन सा दे रखा है? न्यून कोण। दूसरा कौन सा दे रखा है? समकोण। तीसरा कौन सा दे रखा है? न्यून कोण क्या होता है? जिसके तीनों कोणों का मान क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण। ठीक है। ये दूसरा क्या आ गया? समकोण, जिनका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा? समकोण। अधिक कोण क्या होगा? जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इस पर अपन एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई त्रिभुज दे रखा है जिसके दो कोण दे रखे हैं अपने को अलग अलग। क्वेश्चन ले ले, जैसे मान त्रिभुज के दो कोणों का मान, दो कोणों का मान 70 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो बताइए, तो बताइए कि त्रिभुज के तीसरे कोण का मान कितना होगा? मान कितना, कितना होगा बताओ? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अपने को दो कोण दे रखे हैं, कितना दे रखा है? तो एक्स कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर होता है 180 डिग्री। एक्स का मान मान लिया 70 दे रखा है, वाई का 45 दे रखा है, जेड ज्ञात करना है 180 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 115 डिग्री, कितना आ जाएगा अपने पास में? 65 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? 65 डिग्री। इस प्रकार से अपन ने त्रिभुज के कोणों के बारे में, त्रिभुजों के टाइप के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में पाइथागोरस पर। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय वो केवल और केवल कौन से त्रिभुज पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे। अपने को सीधा याद रखना है, इसका ज्यादा कुछ झंझट याद करना ही नहीं है। केवल एक सूत्र याद रखना है कि ये अपन ने मान लिया सबसे बड़ी भुजा होती है ना, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, वो कर्ण होती है।
ठीक है, इसको अपन लिख दिया के से। ये जो जिस पर बना होता है वो इसका होता है आधार, तो अपन लिख देते हैं ए से। और जिस पर ये खड़ा होता है ये इसका होता है, तो लिख देते हैं अपन एल से। तो अपने पास में ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो ये याद रखना कौन से त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इसका मान होता है। बस हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रश्न इस प्रकार से आएगा तो उसकी अपन बात करेंगे। अब अपन त्रिभुज के गुणों की बात करें। त्रिभुज के त्रिभुज के गुणों में सबसे पहले बात की थी अपन ने, त्रिभुज के क्या गुण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो 80 डिग्री होता है। दूसरा गुण की बात करें तो त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक त्रिभुज बनाया मैंने, मान लो ये मैंने त्रिभुज बनाया इस पर, ठीक है। मैंने इस कोण को आगे बढ़ा दिया, यहाँ तक इस भुजा को बढ़ा दिया। तो इसके बहिष कोण क्या होंगे, कोण ये और कोण ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। तो कोण ए और कोण बी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस बी इसका। तो अपन ये लिख सकते हैं कि जब त्रिभुज के किसी भुजा को आगे बढ़ाया तो इसके बहिष कोण क्या हो जाएगा ये, तो इन दोनों कोणों का योग है। ये दोनों कोण इसके बहिष कोण होंगे, ए कोण ए और कोण बी, इन दोनों का योग वो क्या होगा, त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर। मान लिया यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी है, और ये कोण मान लो जेड दे रखा है, तो बराबर होगा कोण जेड। ठीक है। तीसरा नियम अपने पास में क्या कहता है इसका, तीसरा नियम ये कहता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोणों से बड़ा होता है। क्या कह रहा है तीसरा नियम, कि त्रिभुज के बहिष्कोण है वो किसी भी सम्मुख अंतःकोणों से बड़ा होता है। मान ली ये त्रिभुज था, इसको अपने आगे बढ़ाया, ये इसका क्या है बहिष्कोण, ये इसके क्या है अंतर सम्मुख कोण, आंतरिक सम्मुख कोण है। तो इन दोनों, ये कोण है, इन दोनों का योग होगा तभी तो ये कोण आएगा। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों कोणों से योगों से ये क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये अपन ने देखा ही था। ठीक है, कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग है, दो भुजाओं का योग ये हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तीसरी भुजा कोई भी दो भुजा है, जैसे 3 4 5 लिया तो पाँच, तीन मान लो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा आएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 से बड़ा आएगा। मतलब कैसे भी जोड़ लो, हमेशा तीसरी भुजा से ही क्या आएगा, मान बड़ा आएगा। ठीक है। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है अपने पास, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का अर्धक आधार पर अर्धित करता है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि कोई त्रिभुज दे रखा है जिसके शीर्ष कोणों का अर्धक आधार को अर्धित करता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये त्रिभुज कर रहा है, अभी ये त्रिभुज इसको क्या कर रहा है, दो भागों में बराबर बांट रहा है। ये दो भागों में बराबर कब बांटेगा, जब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो बांटेगा। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, अपने समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होंगे। ये तो बराबर ही होंगे भाई, इसका जितना मान होगा इतना इसका मान होगा, बराबर होंगे। ये मान भी, ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है। तो ये कोण तो आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं समान होती है, बिल्कुल माध्यिकाएं समान होती है। अपन जानते हैं कि जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इस भुजा से जो लंब डालेंगे, इस भुजा से क्या डालेंगे, जो लंब डाल माध्यिका डालेंगे, माध्यिका मतलब बराबर दो भागों में तोड़े, बराबर दो भागों में तोड़े। तो ये क्या होगी, ये और ये बराबर होगी, ये तीनों बराबर होगी, और ये वाली बराबर होगी। ठीक है। तो इस ये वाली सॉरी ये और आपस में बराबर, ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो करता है 2:1 में। लेकिन ये क्या करेगी, मध्य बिंदु यानी कि इनकी लंबाई होगी, इन माध्यिकाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर है। ये अपने पास में त्रिभुज के गुण देखे। अब अपने पास मान लो क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार
एक क्वेश्चन आ जाता। क्वेश्चन इस प्रकार आ गया है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों, दो अंतःकोण, एक त्रिभुज के, एक त्रिभुज के दो अंतःकोण क्रमशः, क्रमशः 40 डिग्री और 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो इसके बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। बहिष्कोण ज्ञात करो, तो अपन जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग ही क्या होता है, बहिष्कोण होता है। ये याद होगा तभी तो होगा। 40 50 कितना हो गया, 90। मतलब बाह्य कोण कितना हो जाएगा इसका, बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। आज अपन ने देखा त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में सभी भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती है, विषमबाहु में कोई भुजा समान नहीं होती है। दूसरा पड़ा कोणों के आधार पर, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण जिनके तीन कोणों का योग, कोणों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। समकोण एक कोण 90 डिग्री का हो, अधिक कोण एक कोण 90 डिग्री से अधिक। के बाद अपन ने देखा त्रिभुज की प्रॉपर्टी। त्रिभुज का प्रॉपर्टी में क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, उसकी माध्यिकाएं बराबर होती है बिल्कुल। और समद्विबाहु त्रिभुज जब किसी भुजा से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है, यानी कि उसको बराबर माध्यिका डाली जाती है, तो उसको बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के तो समान कोणों वाले सम्मुख से भुजाओं पर डाले गए लंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लो कोण ए और कोण बी बराबर है, तो कोण ए से डालेंगे और कोण बी से जो लंब डालेंगे वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के अर्धक का मतलब क्या किया अपन ने, अर्धक का मतलब उसको दो भागों में डिवाइड किया, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि उसको दो बराबर, सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांट देता है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद देखा अपन ने बहिष्कोण अंतःकोणों के योग से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। और अपन ने देखा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद अपन ने देखा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और जिस पर ये बना होता है वो आधार बेस होता है उसका, और जिस पे खड़ा होता है वो ही लंब होता है। ठीक है, ये अपन ने आज पढ़ा, बाकी देखेंगे अपन कल।